यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि शैतान का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसके अधीन अब नहीं है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था कि यीशु मसीह वो दरवाजा है और यीशु मसीह वो रास्ता है जो परमेश्वर के राज्य तक जाता है, जो परमेश्वर के राज्य में हमें लेकर के जाता है। तो जिस किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब वो परमेश्वर के राज्य का नागरिक बन जाता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसी दिन वो परमेश्वर के राज्य का नागरिक बन जाता है। हालांकि वो परमेश्वर के राज्य में बाद में प्रवेश करेगा, लेकिन नागरिक वो अभी हो जाता है। नागरिक वो अभी हो जाता है जिस दिन वो विश्वास करता है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो अब वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का नागरिक हो गया, उसके राज्य के अधीन हो गया है। इसीलिए बाइबल हमें कुछ इस प्रकार से कहती है। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि पहले तुम अंधकार के थे। यहां दो किंगडम है, दो राज्य हैं। सोचो अपने मन में एक बार, दो राज्य हैं। एक राज्य जो परमेश्वर का है, उसे हम ज्योति का राज्य कहते हैं, उसे हम परमेश्वर का राज्य कहते हैं। दूसरा राज्य जो शैतान का है, जिसे हम अंधकार का राज्य कहते हैं, दुष्ट का राज्य कहते हैं। ये दो राज्य हैं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, वो व्यक्ति उस अंधकार के राज्य से, उस शैतान के राज्य से छुटकारा पाकर अब वो प्रभु के राज्य का हो जाता है। मींस वो ज्योति का हो जाता है, वो परमेश्वर का हो जाता है। अब अंधकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि वो उसके अधिकार से बाहर आ चुका है। अब वो परमेश्वर के अधिकार में है, अब वो परमेश्वर के राज्य में है, अब वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हो गया, अब वो परमेश्वर का जन हो गया, अब वो परमेश्वर की प्रजा हो गई। तो अब उस पर अंधकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा। इसीलिए बाइबल कह रही है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे, पहले थे अंधकार के, अब नहीं हो, अब तुम ज्योति के हो। पहले थे, जब तक तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, तब तक तुम्हारे ऊपर अंधकार का राज्य था, तब तक तुम अंधकार में थे। लेकिन अब तुमने प्रभु पर विश्वास कर लिया, यीशु पर विश्वास कर लिया है, इसलिए अब तुम ज्योति के हो, अब तुम परमेश्वर के हो, अब तुम उसके राज्य में हो। किसके? परमेश्वर के राज्य में। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब निकाल लेंगे मेरे साथ में, 1 अध्याय और 13 पद। लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से, मींस शैतान के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। अब हम कहां हैं? अब हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं। हमारा प्रवेश हो चुका है, हमने उसके राज्य में प्रवेश कर लिया है, हम उसके सिटीजन बन चुके हैं, हम उसके नागरिक बन चुके हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन चुके हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है, वो दरवाजा है, और आपने उस पर विश्वास कर लिया। तो अब आपकी सिटीजनशिप, अब आपकी नागरिकता परमेश्वर के राज्य की हो चुकी है। यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र पर यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। मैंने इसीलिए समझाया आपको कि दो राज्य हैं, एक अंधकार का, एक परमेश्वर का। पहले हम अंधकार के कंट्रोल में थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो हम यहां से छूटकर, इस अंधकार के राज्य से छूटकर अब हम परमेश्वर के राज्य में। अब हमारे ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है, शैतान का कंट्रोल नहीं है।
स्पष्ट रूप से बाइबल कह रही है कि उसने तुम्हें अंधकार से छुड़ा लिया है, अब तुम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हो। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5 अध्याय 5 पद लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, बाइबल उससे कह रही है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम दिन की संतान हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर के राज्य के हो। अब तुम्हारे ऊपर अंधकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो आज भी सोचते हैं कि उनके ऊपर शैतान काम कर रहा है, वो दुष्ट के कंट्रोल में है, वो उनके जीवन में काम करने पे लगा हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अंधकार के राज्य से, उस शैतान से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश करवा दिया है। अब आप प्रभु के राज्य में हैं, न कि शैतान के राज्य में। और एक राजा दूसरे राज्य में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। प्रभु आप पर राज्य करता है, वो सर्वशक्तिमान है। अब शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके जीवन में कार्य करे, नहीं, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। एक राजा दूसरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां उस दूसरे राजा की सेना लगी होगी, गेट पर सेना होगी, उसके बाद उसके बहुत सैनिक होंगे जो उन्हें रोकेंगे, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। और ये हमारा राजा तो सर्वशक्तिमान है, उसके सामने आने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती। तो ये दुष्ट प्रभु के लोगों के जीवन में काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम परमेश्वर के अधीन हैं, हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला स्वयं परमेश्वर है। हम उसके राज्य में हैं, परमेश्वर के। अंधकार के राज्य में हम नहीं हैं। जब तक आप अंधकार के राज्य में थे, तब तक वो आपके जीवन में काम कर सकता था, लेकिन अब आप उसके राज्य से छुड़ा लिए गए हैं। अब उसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का कंट्रोल है। इसलिए आप इस भ्रांति में न रहें कि मेरे जीवन में शैतान काम कर रहा है। नहीं कर रहा शैतान आपके जीवन में काम। आप परमेश्वर के राज्य में। एक बार परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। यह टीचिंग मेरे पास कैसी आई वो मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने दर्शन में मुझे बताया, एक व्यक्ति है जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, जिनके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ बीमारियां हैं, और वो सोच रहे हैं कि दुष्ट उनके जीवन में काम कर रहा है, शैतान उनके घर में काम कर रहा है, शैतान उनके घर में लड़ाई झगड़े करवा रहा है, शैतान उनके जीवनों में बीमारियों को लेकर, शैतान उनके जीवन में ये कर रहा है, शैतान उनके जीवन में वो कर रहा है। परमेश्वर ने दर्शन में बताया कि उस व्यक्ति से कह कि तू ज्योति की संतान है और तुझ में बिल्कुल भी कुछ भी अंधकार नहीं है। उस व्यक्ति से जाकर कह कि तुझ में अंधकार का अब कोई काम नहीं है, तेरे परिवार में कोई अंधकार का काम नहीं है, तू ज्योति की संतान है, तेरे ऊपर परमेश्वर का राज्य है, तू परमेश्वर का चुना हुआ है, तू परमेश्वर का नियुक्त किया गया है, तू उसकी प्रजा है, तू परमेश्वर के राज्य का नागरिक है। जब मैं इस बात को समझा तो प्रभु ये परिस्थितियां फिर उसके जीवन में कैसे? तब प्रभु की आवाज आती है और दर्शन में कहते हैं कि वो उनका व्यवहार है, वो उनका व्यवहार है, वो उनका आचार व्यवहार है जिसे उन्हें बदलना है। ये उनका आचार व्यवहार के कारण लड़ाई झगड़े हैं, उनके खान पान के कारण उनके जीवन में बीमारियां हैं, उनके मिसमैनेज के कारण वो आर्थिक तंगी में हैं। लेकिन वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के राज्य में है, उनके ऊपर अंधकार का कोई राज्य नहीं। इसीलिए हमने वचन पढ़ा, इफिसियों किताब 5 अध्याय 8 पद लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो। तुम संतान हो ज्योति की, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का कंट्रोल है, अब शैतान का नहीं है, अंधकार में तुम नहीं हो।
लेकिन चलना किसको है? आपको और मुझे। ये हमारा आचार व्यवहार है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि ज्योति की संतान के समान चलो। अपने आचार व्यवहार को सही करो, अपने बोलचाल को सही करो, अपने जीवन जीने के तरीके को सही करो। ये किसको करना है? ये आपको करना है, ये मुझे करना है। इसीलिए जब हम जूम मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम फैमिली मैनेजमेंट सीख रहे हैं कि फैमिली को कैसे हम मैनेज करें। नहीं तो हम प्रभु से ही कहते हैं कि प्रभु आप सब कुछ करो। नहीं, यह हमारा काम है। उसने आपको चुना है, आपको अपने राज्य में बुला लिया है, आपको अपना नागरिक बना लिया है अपने राज्य का। लेकिन अब आपको चलना है, चलना आपको है। अपना आचार व्यवहार ठीक आपको करना है। आपको एडिक्शन से दूर रहे, आपको बुरी लतों को छोड़ना है, आपको गलत कामों को छोड़ना है और ज्योति के समान आपको चलना है। ज्योति के अनुसार आपको चलना है। आपको अब लड़ाई झगड़े नहीं करना, आपको ज्योति के समान चलना है। समझें इस बात को। यदि आपके परिवार में भी लड़ाई झगड़े हैं, फाइनेंशियली कमी है, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बीमारियां आ गई हैं, तो ये ना सोचें कि दुष्ट हमारे जीवन में काम कर रहा है। नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप उसके राज्य में हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं कि जो परमेश्वर के राज्य में है उसमें शैतान काम नहीं कर सकता। और यदि शैतान काम कर रहा है तो अभी परमेश्वर के राज्य में नहीं है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और यदि आपने किया है तो शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि जो आपके जीवन में काम कर दे। नहीं कर सकता हो, नहीं कर सकता। उसके पास वो अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे सारा अधिकार ले लिया है। अब सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है और उसके राज्य में आप हैं। इसलिए समझें इस बात को, आप अंधकार के नहीं हैं, आप ज्योति के हैं। आप परमेश्वर के राज्य के हैं। ये मुसीबतें परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, आप प्रार्थना करेंगे, सब दूर होंगे, लेकिन परमेश्वर आपका प्रभु है, परमेश्वर आप पर प्रभुता करता है, परमेश्वर आपका स्वामी है, वो आपका राजा है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आप अंधकार के राज्य में नहीं हैं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप ज्योति के राज्य में हैं। अंधकार का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर कंट्रोल अब ज्योति का है, परमेश्वर का है। अंधकार अब आपके जीवन में काम नहीं कर सकता क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के अधिकार में हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। अमृता सीस और पीके मसीह की प्रेयर सेंटर की वजह से आज मैं यहाँ पे जिंदा खड़ा हूँ। तो मतलब ऐसा कौन सा भी नशा नहीं है जो मैंने किया नहीं। मतलब बहुत सारे नशे किए मैंने। यहाँ तक नशे किए कि मुझे एंजाइटी होने लगी थी। इतने नशे किए थे, मरने का डर लगता था, अकेला अकेला लगता था। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस साल मुझसे छूट गए। लेकिन मैंने दिल पे एक बात ठान ली। मैंने सोचा कि आज से कोई नशा नहीं करने का और प्रेयर सुनने लगा। तब से मैंने एक दिन में सब नशे छोड़ दिए। इट्स नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल हो गया। एक दिन में मैंने सब नशे छोड़ दिए। तो मतलब आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं एक अच्छे पोजीशन पे भी हूँ, बहुत अच्छे काम भी चल रहा है मेरा। और मतलब एक सब लोग मुझसे फिर से अटैच होने लगे। तो प्रेयर की, इट्स अ पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर के पावर की वजह से आज मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ जोक, बट अमृता सीस और पीके मसीह, थैंक यू सो मच। आपके प्रेयर सेंटर की वजह से आज मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए जो हम सब भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है। और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन ने बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुना है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर जो हमसे आगाह पे प्रेम करे। प्रभु, जो हम चाहे कैसी भी स्थिति में थे पिता, तब भी तूने हमसे प्यार किया परमेश्वर। और अपने राज्य में प्रभु जी आने के लिए प्रभु जी आपने हम सबको कॉलिंग दी। प्रभु आपने बुलाया है प्रभु जी, हम सबको नाम लेकर परमेश्वर तूने अपने राज्य में बुलाया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो कोई तेरी आवाज सुनकर प्रभु जी तेरे पास आता है प्रभु, तूने राज्य में शामिल करता हूँ। मैं थैंक यू करती हूँ पिता कि आपने हम सबको पिता बुलाया और अपने राज्य में प्रवेश कराया। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी तेरे उस अद्भुत राज्य के लिए। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर हम सबके जीवनों में इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो और तेरा राज्य परमेश्वर पिता इस प्रभु उस धरती पर आए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत भले हैं प्रभु, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर पिता। और आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं पिता, हम
विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद करते कि रात भर प्रभु तूने हम सबको हिफाजत दी प्रभु, सुरक्षा दी प्रभु, अच्छी नींद से सुलाया और आज का नया दिन दिखाया प्रभु। इस नए दिन को परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, होली स्पिरिट, ताकि पूरे दिन भर में हम अच्छे कामों को कर सके, भले कामों को कर सके, तेरा राज्य अपने जीवनों के द्वारा प्रभु बढ़ा सके। हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस समय मेरे पिता प्रार्थना में शामिल है, उनके द्वारा तेरा राज्य बढ़े प्रभु। एक अच्छा बेहतर जीवन प्रभु जी इस पृथ्वी पर वो जी सके प्यारे परमेश्वर। और चाहते प्रभु जी हर एक जन के लाइफ में परमेश्वर आपके 9 फल आए परमेश्वर पिता, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में आए प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता जब वो फलों से लदे हों पिता, तो उनका जीवन प्रभु और भी लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। जिसके कांटेक्ट में प्रभु तेरे ये लोग आते हैं प्रभु, वो तेरे प्रेम को लोगों तक पहुंचा सके पिता। हर एक कड़वाहट, हर एक प्रभु जी मन मिटाओ, हर प्रकार के दोष, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े और कलेश प्रभु इनके जीवन से उस प्रेम से मिटने पाए परमेश्वर। मेरे खुदावन आज के दिन को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते और कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे संग संग आप चले, हमारी अगुवाई करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता, हर एक जन से बातचीत किया प्रभु, अपनी पॉजिटिविटी को प्रभु आप छोटे से लेकर बड़े तक उनके जीवनों में दे मेरे पिता। और चाहते हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि दिन भर के हर एक कामों को करने के लिए प्रभु वो स्वस्थ रहकर प्रभु तेरी महिमा कर सके। इन्हें धोखे से, फ्रॉड से, हर प्रकार के स्कैम से पिता, हर प्रकार के नुकसान से इन्हें, इनके बच्चों को आप बचाए, हर प्रकार की गलत दृष्टि से इन्हें, इनके घर के लोगों को, बच्चियों को पिता, हर प्रकार की गलत दृष्टि से परमेश्वर आप बचाएं प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू हमारी ढाल है प्रभु, तू हमारी ढाल बनकर प्रभु हमें सुरक्षा देता है। हमारे चारों ओर आग की सी सहरपना है प्रभु जी। इन्हें प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु, आप इन्हें दुर्घटना से और खतरे मुसीबतों से बचाएं पिता। प्रभु जी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे मध्य शामिल हैं प्रभु, यदि आज उनके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, तकलीफ और कोई भी निराशा है, इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। विशेष रूप से आदर करते हैं आपके सामर्थ्य वचन का, आपके वचन का आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन पावरफुल है प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन प्रभु जिन्होंने आपके वचन को सुना है, उस किंगडम के प्रभु, उस राज्य के वचन को पिता परमेश्वर। और प्रभु ये बहुत ही अद्भुत बात है कि आपने हमें प्रभु जी पावर ऑफ डार्कनेस एंड डोमिनियन ऑफ डार्कनेस से प्रभु आपने हमें रेस्क्यू किया खुदावन। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अंधकार से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तुझ पर विश्वास करने के द्वारा आज जितनों ने तुझे अपने हृदय में ग्रहण किया है प्रभु, उन्हें तूने अपने राज्य में प्रवेश कराया पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से पिता, जब इन्होंने इस वचन पर विश्वास किया है कि अंधकार से छुड़ाए गए हैं और तेरे राज्य में इन्होंने प्रवेश किया है, तो आज से प्रभु कोई भी दुष्ट का कार्य, कोई भी प्रभु नकारात्मक बातें प्रभु इनके जीवन में कार्य नहीं कर सकती। कोई भी शैतान का कार्य, कोई भी दुष्ट का कार्य इन पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवारों पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु ये तेरे राज्य में है मेरे पिता। और प्रभु जो भी गड़बड़ियां है पिता, प्रभु आप इनके व्यवहार को बदलने में, आप इनके थॉट्स को बदलने में, प्रभु इनके चाल चलन को, इनके कैरेक्टर को बदलने में आप पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे। एक अच्छा कैरेक्टर दे प्रभु, एक अच्छा चाल चलन दे प्रभु, एक अच्छा जीवन दे परमेश्वर, दूसरों की सहायता, मदद करने का जीवन, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, जो प्रभु कोई गिर रहा हो उसे संभालने का पिता परमेश्वर जीवन आप इन्हें दे पिता। किसी की भी प्रभु ये चुगली ना करे, किसी को भी प्रभु ये नीचा ना दिखाएं, किसी को भी प्रभु अपने से तुच्छ ना समझे प्रभु। ये सारे जो इनके आचार व्यवहार हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से बदलते चले जाए। होली स्पिरिट इन सारी गलत बातों को बदलने में और अच्छा और बेहतर होने में अपने बच्चों की सहायता और मदद करे प्रभु। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज इनके बच्चे प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रभु जी इनके साथ मुंह चलाते हैं प्रभु, इन्हें पलटकर जवाब देते हैं पिता, इन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो डिसिप्लिन नहीं है, ओबीडिएंट नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु कि आप इन बच्चों के जीवन में कार्य करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। प्रभु आप इनके बच्चों को भी सही रास्ते में लाएं, पढ़ाई में अव्वल करें प्रभु जी, हर एक कार्यों में प्रभु इनके बच्चे प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे
तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। धन्यवाद करते हैं, वो पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। यस माय लॉर्ड, आप दया करें प्रभु जी। जितने भी आज नौजवान प्रभु जी एडिक्शन में, गलत संगति में चले गए हैं, प्रभु उनसे आपसे प्रार्थना है उनके जीवन को बदले मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग कर्जे में पिता, या फिर प्रभु शारीरिक रूप से बीमार हैं पिता, कर्जे इनके जीवन से चले जाएं। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। चाहे आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, वहां पर अपने हाथों को रखे पिता। यीशु मसीह तूने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु आप अपने सामर्थ्य हाथ को इन पर बढ़ाएं मेरे पिता, और इन्हें छू लें और चंगा करें। धन्यवाद, इसी वक्त सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता, जो हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, काफी लंबे समय से बिस्तरों में है पिता, यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आपने उन्हें चंगा किया, क्योंकि आपका वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद, आप अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं। आज के दिन में प्रभु इनके कामों को सफल करें, इनकी योजनाओं को सफल करें। जिन भाई बहनों के शादी नहीं हो पाई है प्रभु, जिनके पास बच्चे नहीं है पिता, यीशु मसीह उनकी सुधि लेकर उन्हें ब्लेस करे प्रभु, इन्हें आगे बढ़ाएं। इनके प्रभु रुकावटों को प्रभु आज के दिन में हम दूर करते यीशु के नाम से, और कहते सफलता, चंगाई, छुटकारा, प्रॉस्पेरिटी प्रभु जी, और प्रभु ऊंचाइयों पर प्रभु आप इन्हें लेकर जाएं। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं खुदा उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे और उन्हें क्वालिफाइड करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने हर एक की सुधि ली प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ, एक नया वर्ष आपने उनके जीवन में जोड़ा है प्रभु, क्योंकि हर एक दिन प्रभु हम सब प्रभु आपके अनुग्रह से देखते हैं प्रभु। इन भाई बहनों ने, इन बच्चों ने, बुजुर्गों ने प्रभु अपने जीवन का एक नया वर्ष प्रभु तुझ में रहकर देखा है। हम दुआ करते खुशहाली, चंगाई पे प्रभु जी, और विशेष रूप से प्रभु अच्छा स्वास्थ्य, अपने भविष्य में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन में तेरी विश्वास योग्यता देख सके पिता। तूने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। धन्यवाद, इस वचन के द्वारा ब्लेस करते हैं खुदावन, और प्रार्थना है आज के दिन में प्रभु हर एक जन की सहायता और मदद करे पिता, एक अच्छा बेहतर जीवन जीने में मदद करे। जो आपके राज्य में बोते हैं उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न करे पिता, और प्रभु इनके अंजल के भंडारों पर, इनकी कमाई पर तेरी बरकत और आशीष हो पिता। अपने परिवार के साथ सुख और आनंद के साथ ही अपनी कमाई का आनंद लेने पाए पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।